हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज्म। जानेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके डिफिनीशन के बारे में जानेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म के टाइप्स के बारे में जानेंगे, ये कितने टाइप्स का होता है, कॉज के बारे में जानेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे कॉज करता है, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानेंगे, यदि हाइपोथायरॉयडिज्म है तो कौन सा साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा, और इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे और मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। चलिए अब जानते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के इंट्रोडक्शन के बारे में। ये हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है ना, एक थायराइड की बीमारी है जिसमें होता क्या है, हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं बना पाती है। इट मीन्स जितना हमारे बॉडी को थायराइड हार्मोन का रिक्वायर है उतना अमाउंट में थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन नहीं बना पाती है। उस कंडीशन में क्या कॉज करेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड की बीमारी। ये थायराइड ग्लैंड क्या है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट इज ए कंडीशन इन विच थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन। इट मीन्स एक ऐसा कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं प्रोड्यूस करती है, नहीं बना पाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं बना पाएगी तो उस कंडीशन में क्या कॉज करेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड की बीमारी। इट इज ए कंडीशन इन विच ब्लड डज नॉट हैव इनफ थायराइड हार्मोन। एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ब्लड में पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं रहता है। जब थायराइड ग्लैंड पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं बना पाएगी तो उस कंडीशन में ब्लड में प्रॉपर अमाउंट में थायराइड हार्मोन नहीं रह पाएगा, थायराइड हार्मोन रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या कॉज करेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड की बीमारी। वुमेन्स ओल्डर देन एज 60 आर मोर कॉमन। ये थायराइड का बीमारी जो है 60 वर्ष से अधिक उम्र के महिलाओं में होने का संभावना ज़्यादा रहता है। चलिए अब जानते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के डिफिनीशन के बारे में। तो सबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड इज नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म। इट मीन्स थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायराइड हार्मोन प्रॉपरली सिक्रेशन नहीं करेगा, प्रॉपर वे में सिक्रेशन नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन में क्या कॉज करेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। चलिए अब जानते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के टाइप्स के बारे में। ये हाइपोथायरॉयडिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेनली हाइपोथायरॉयडिज्म 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी के केस में क्या होगा, तो दिस कंडीशन अकर ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ। इट मीन्स जब थायराइड ग्लैंड में डिसऑर्डर्स आने लगेगा, थायराइड ग्लैंड अपना वर्क और फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, तब क्या होगा, तो इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायराइड हार्मोन पर्याप्त मात्रा में सिक्रेट नहीं होगा, सिक्रेशन नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या कॉज करेगा, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी के केस में क्या होगा, तो इट अकर ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन इनएडिक्वेट अमाउंट बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा अपर्याप्त मात्रा में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन नहीं हो पाएगा, सफिशियंट अमाउंट में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन में क्या कॉज करेगा, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। टर्शियरी के केस में क्या होगा, इट अकर ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन बाय हाइपोथैलेमस। इट मीन्स हाइपोथैलेमस के द्वारा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोसिक्रेशन होने लगेगा, मतलब सफिशियंट अमाउंट में सिक्रेशन नहीं होगा, कम मात्रा में सिक्रेशन होने लगेगा। किसका, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का, किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो क्या कॉज करेगा, टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म। जानते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के कॉज के बारे में। ये थायराइड की बीमारी क्या चीज़ की वजह से कॉज करता है, यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी का यूज करते हैं। वो ये होता क्या है, जब थायराइड ग्लैंड में थायराइड कैंसर हो जाता है ना, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सा थेरेपी यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। और तो कब होगा, जब आयोडीन डिफिशियंसी इन डाइट जो खाना खाएंगे उसमें आयोडीन का मात्रा कम रहेगा तो होगा। और ये प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के पीरियड में भी आपको ये होगा। एक्सेस यूज ऑफ गोइट्रोजेंस फूड। अब ये गोइट्रोजेंस फूड क्या होता है, तो ये स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। जब थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन बनाता है तो उसके प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है। कौन, तो गोइट्रोजेन फूड। अब ये गोइट्रोजेन फूड का एग्जाम्पल देखेंगे तो स्पिंच, पालक, टर्निप, शलगम, पीनट्स, मूंगफली, कैबेज मतलब पत्ता गोभी और सोयाबीन, ये गोइट्रोजेन फूड है। थायराइड की बीमारी में ये फूड लेने से बचेंगे, ये फूड को अवॉइड करेंगे, किसमें, थायराइड की बीमारी में। जानते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में।
यदि थायराइड बीमारी है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो क्या सब साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा, क्या सब साइन एंड सिम्टम्स रहेगा। तो इंक्रीज वेट, वेट का बढ़ जाना, वेट बढ़ने लगेगा। इंक्रीज हार्ट रेट तेज होगा, दिल का धड़कन तेज हो जाएगा। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगा, खाना खाने का इच्छा नहीं होगा। और कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज होगा। पफी फेस, चेहरा पर सूजन का आना, चेहरा फूल जाएगा, सूजन हो जाएगा, चेहरा पर स्वेलिंग हो जाएगा। एक्सेस स्वेटिंग, ज़्यादा पसीना आएगा, ज़्यादा पसीना का आना। फटीग, थकान ज़्यादा महसूस होगा। वीकनेस होगा, कमजोरी लगेगा। और मस्कुलर पेन, मसल्स पेन होने लगेगा, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा पेन होगा। हाइपोथायराइडिज्म के डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में, यदि हाइपोथायराइडिज्म है तो कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थायराइड फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे थायराइड के फंक्शन को देखने के लिए। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे। और सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, ये सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल तब करते हैं जब सोडियम लेवल को देखना रहता है, ब्लड में कितने अमाउंट में सोडियम है। हाइपोथायराइडिज्म के मैनेजमेंट के बारे में, क्या सब मैनेज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली हम लेवोथायरोक्सिन मेडिसिन का यूज़ करते हैं और प्रोवाइड आयोडीन रिच डाइट, मतलब जो खाना खाएंगे उसमें आयोडीन का मात्रा सफिशियंट रहना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए। जैसे मिल्क प्रोडक्ट, इट मीन्स दूध से बना हुआ प्रोडक्ट लेना चाहिए, फिश लेना चाहिए, एग लेना चाहिए और मशरूम लेना चाहिए।